इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कैश बजट का फॉर्मेट। देखिए, तो जैसा अभी बता रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के जैसा है ये, पर हम लोग जैसा पहले क्या करते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी में बांटते थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। वो रियल डेटा पे मेनली हम लोग बनाते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या है, ये तो बस क्या है, बजट है ना, बजट है, तो आगे के लिए बना रहे हैं ना, जो अभी पीरियड आया नहीं है। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमानित ढंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर सबको? तो कैश बजट का देखिए फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले कैश बजट लिखा हुआ है फॉर द पीरियड। ठीक है, आ जाइए, फॉर द पीरियड लिखा हुआ है हमारा। तो फॉर द पीरियड जिसका भी हम लोग बनाएंगे, जितना पीरियड का, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, तो कैश का है तो कैश इक्विवेलेंट वैसे भी करके कर सकते हैं मेनली, लेकिन यहाँ फोकस किस पे कर रहे हैं हम लोग, कैश पे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश का कितना है। ठीक है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा कि कैश इक्विवेलेंट को भी लीजिए, तो उसको भी जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाते थे। फिर क्या करना है हमको, देखिए बजटेड नेट प्रॉफिट इन द ईयर लिखा हुआ है। तो मतलब मेरा क्या प्रॉफिट रहेगा, बजटेड है। बजटेड मतलब क्या हुआ, रियल। क्या हुआ, रियल हुआ। बजटेड मतलब नहीं, बजटेड मतलब क्या हुआ, जो हम अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर सबको? ठीक है, तो जो बजटेड मेरा प्रॉफिट है उसको हम लोग ले लेंगे। ये बजटेड प्रॉफिट कहां से मिलेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होगा तो वहां से ले लेंगे हम लोग, या कोई फिगर बताया होगा वहां से, जिस मतलब हम लोग को देखना होगा क्या आएगा फिगर। तो पहले तो हम लोग ये ले लिए। उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। हम लोग बना रहे हैं यहाँ कैश बजट। तो कैश का पोजीशन, तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा उसको एडजस्ट करना है। क्लियर हो गया सबको? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो हमारा नॉन कैश आइटम भी रहता है, जैसे डिप्रिसिएशन। पैसा जाता थोड़ी है डिप्रिसिएशन में, जाता है क्या? पैसा कहीं दिए आप? नहीं। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो वो क्या हो चुका है, माइनस। लेकिन पैसा गया है क्या? नहीं। तो मेरा प्रॉफिट से तो क्या लग रहा है कि कुछ गया ना, तब ना वो डिप्रिसिएशन हम लेस किए। तो लेकिन कैश पे तो कोई असर नहीं पड़ा। क्लियर सबको? तो ये माइनस हुआ, इसको क्या कर देंगे हम, प्लस। क्यों? क्योंकि इससे कोई कैश गया नहीं है। बोले ये क्लियर सबको? पैसा नहीं गया है तो, लेकिन अगर माइनस हो गया तो उसको क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह मेरा कोई प्रोविजन हम बनाए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर हम लोग बनाते हैं ना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो क्या पैसा गया आपका? नहीं। वो तो हम ऐसे ही सोच के बनाते कि हो सकता है ये लोग पैसा नहीं दे, हो सकता है। हुआ है क्या? नहीं। तो गया तो नहीं है, लेकिन हम माइनस किए हुए हैं, तो प्रॉफिट भी घटा हुआ दिखा रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, अब हमको मेरा पैसा तो लेकिन गया नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस। क्लियर हो गया सबको? एक्चुअली पैसा गया नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, आप प्लस। इसी तरह गुडविल को राइट ऑफ किए, तो क्या पैसा गया है क्या? नहीं। वो तो हम अपने से कम कर लिए कि मेरा ख्याति कम हुआ होगा इतना अमाउंट से। क्लियर हो गया? लेकिन गया तो नहीं है पैसा। मतलब जो असल में पैसा नहीं गया है, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस है, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, फिर प्लांट का अगर हम लोग सेल किए हैं, सेल ऑफ प्लांट जैसे, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो आप खर्चा किए, पहले का खर्चा है, उसका हम लोग एसेट में रखे थे कि इस साल हम क्या करेंगे, उसको माइनस अब करेंगे। हर साल का अलग अलग इतना अमाउंट माइनस करते जा रहे हैं प्रोपोर्शनेटली, तो इसका माइनस करेंगे। लेकिन असली में पैसा गया क्या अभी आपका? अभी तो कोई पैसा नहीं गया है, लेकिन प्रॉफिट तो कम हो गया, तो इसको भी क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, बोलिए, प्लस। सेल ऑफ प्लांट है, बोलिए, आप प्लांट कोई मशीन को बेचे हैं, पैसा आया कि गया? आया ना। लेकिन सेल ऑफ प्लांट अगर आप ध्यान देंगे, हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं सेल ऑफ प्लांट? नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते सेल ऑफ प्लांट? हम कंफ्यूज कर रहे हैं, बोलिए, तब ना सीखेंगे। सेल ऑफ प्लांट दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। कितने जन बोल रहे हैं दिखाते हैं? हाथ उठाइए। 2 जन, 3। बाकी नहीं दिखाते हैं। बाकी लोग किसके पक्ष में नहीं दिखाते हैं? निर्दलीय है ना, कोई दल में नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ प्लांट हम लोग नहीं दिखाते हैं।
हम लोग क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो दिखाते हैं, इसलिए तो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या कोई इनकम हुआ जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस हुआ प्रॉफिट घटता है वो दिखाते हैं, लॉस हुआ उसको दिखाते हैं, गेन हुआ उसको दिखाते हैं। खरीदने बिकने को थोड़ी दिखाते हैं हम लोग। जो मेरा प्रॉफिट को बढ़ाएगा या घटाएगा वैसा खरीदने और बिकने वाला चीज का इफेक्ट को दिखाते हैं। गुड्स को बेचते हैं तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता है ना, वो मेन बिजनेस है मेरा, उसको दिखाते हैं हम लोग। परचेज दिखाते हैं, डायरेक्ट वाला चीज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्लांट और मशीनरी से कोई फायदा या नुकसान हुआ है तो उसको हम लोग दिखाते हैं। क्लियर सबको? तो सेल ऑफ प्लांट तो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है ही नहीं, लेकिन असल में जब हम प्लांट बेचेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए यहां प्लस कर रहे हैं। अब समझ में आ गया? क्लियर है? अब तो सेल ऑफ प्लांट क्या हो गया, प्लस। क्लियर है? बोलिए। फिर है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिवेंचर, इसको भी हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं? दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? क्या फायदा नुकसान होता है इससे? नहीं, इससे तो पैसा आने वाला चीज है ना। तो फिर से इशू किए, शेयर कैपिटल इशू किए तो पैसा तो लेकिन आया ना, तो उसको क्या करेंगे हम, प्लस। क्लियर सबको? क्लियर है? बोलिए। फिर है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट मेरा घटा। करेंट एसेट क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक हो गया, सन्ड्री डेटर को हम पैसा दिए हुए थे वो पैसा लौटा दिए, तो बेचेंगे हम या लौटाएंगे कोई पैसा, तो आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट से क्या होता है, पैसा आता है। पैसा आता है तो क्या होता है, बढ़ा ना आपका कैश, तो क्या करेंगे इसको, प्लस। क्लियर हो गया? इसी तरह फिर इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी है, तो अगर इंक्रीज हुआ है मेरा करेंट लाइबिलिटी, हम और क्रेडिटर से उधार में स्टॉक अपना लिए हैं, मतलब गुड्स लिए हैं, या लोन का रिपेमेंट हम कर दिए, किसी कोई भी लोन का पैसा किसी क्रेडिटर को दे दिए, तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो करेंट लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या हुआ, आपका पैसा आया, क्योंकि वो दिए ना आपको उधार, समझ में आया, तो बढ़ता है, तो वो क्या करते हैं, प्लस। क्लियर हो गया? इसी का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है सबको? तो करेंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, और करेंट लाइबिलिटी घटेगा तो घटेगा तो आप लौटाए पैसा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अभी हम माइनस माइनस का बोल दिए, ठीक है? क्लियर है? तो इसी तरह डिडक्शन में, इसीलिए देखिए आप परचेस कर रहे हैं एसेट को तो पैसा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, टैक्सेस, कोई भी चीज का पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा। इंक्रीज इन करेंट एसेट, जैसा बात किए, करेंट एसेट बढ़ रहा है मतलब और उधार आप दिए तो पैसा फंसा कि नहीं आपका, फंसा। फिर डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, डिक्रीज हुआ है आपका करेंट लाइबिलिटी, मतलब आप उधार चुका दिए तो पैसा गया आपका, गया ना। तो जहां जहां पैसा गया वो किस में चल जाएगा, माइनस। जहां जहां से पैसा है वो किस में चल जाएगा, प्लस। जहां से कोई पैसा नहीं गया लेकिन वो माइनस किया गया है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। और जहां भी इसका उल्टा हुआ है, पैसा आया नहीं है लेकिन जैसे प्रॉफिट हुआ बेच के आपको, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, देखिए आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन, क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो अब बस क्योंकि ऑलरेडी हम जान गए हम लोग, तो बस अब इसको बस देख ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस, बताइए, पैसा गया नहीं लेकिन माइनस किया तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। डिक्रीज इन एसेट, एसेट घटा मतलब पैसा आया आपके पास, है ना, क्लियर है सबको, तो उसको क्या करेंगे, प्लस। क्लियर है? बोलिए। ठीक है, तो जो अभी बात की वही सब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ा तो पैसा क्या होगा, आया। क्लियर है सबको? क्लियर है? बोलिए। फिर आइटम्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो इसी का उल्टा नॉन कैश इनकम है, जैसे रेंट अक्रूड है, आपका पैसा मिला नहीं है, रेंट का पैसा आपको मिलना है लेकिन मिला नहीं है, तो वहां तो प्लस दिखाया हुआ लेकिन पैसा आया नहीं तो क्या कर देंगे उसको, माइनस। क्लियर सबको? इंटरेस्ट अक्रूड है, मिला नहीं है, बस आपका अधिकार बन गया लेकिन मिला तो नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, वहां प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, वहां मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस किया हुआ है लेकिन हम लोग को मिला नहीं तो क्या कर देंगे, ठीक है। डिविडेंड का भी मिला नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस किया हुआ है वहां तो माइनस। मतलब सिंपल में जो चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्लस किया हुआ है लेकिन पैसा आया नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस किया गया है लेकिन पैसा गया नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। समझ में आ गया सबको? सिंपल नियम है। इंक्रीज हुआ है अगर एसेट में आपका, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर है? क्योंकि पैसा लगा होगा तब ना वो बढ़ा आपका। क्लियर सबको? और डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आप पैसा दिए तब ना वहां वो घट गया लाइबिलिटी आपका। क्लियर है? बोलिए। ठीक है। और लास्ट है इसमें डिक्रीज इन नेट वर्थ। ठीक है, नेट वर्थ आपका क्या हुआ है, संपत्ति जो असल शुद्ध संपत्ति है वो क्या हुआ आपका, घटा है। तो घटा है तो पैसा गया होगा ना आपका, तभी ना घट गया। और ऊपर में देखिए इंक्रीज इन नेट वर्थ है, बढ़ा, तो बढ़ा कैसे होगा, पैसा और आया होगा मतलब। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? तो ये हम लोग जो बात की है ये मेन कॉन्सेप्ट वाला बात की है। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 15। ठीक है, तो बस हम आपको बताएंगे, होमवर्क रहेगा आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम डिटेल में अभी डिस्कस कर दिए। क्लियर है सबको? तो एकदम ध्यान से एक बार सुनिएगा क्योंकि एकदम सिंपल है। जैसा आप लोग देखे अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, आप बना के लाइएगा इसको। देखिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन 15 है तो बैलेंस शीट है इशिका लिमिटेड का। ठीक है, ऑन एक्चुअल, ये एक्चुअल बेसिस पे, मतलब बैलेंस शीट क्या है, एक्चुअल वाला बैलेंस शीट है। क्लियर है? ठीक है, इस फोरकास्टेड नहीं है। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए पर्टिकुलर्स, ये हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 15 में है। तो कंपनी वाला फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया हुआ है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एक्चुअल और फोरकास्टेड। लीजिए फोरकास्टेड। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है। देखिए आगे तो बैलेंस शीट 18 लिखा हुआ आपने भी, 31 मार्च 2018। देखिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एक्चुअल, फोरकास्टेड। फोरकास्टेड का भी मतलब दिया हुआ है, एक्चुअल भी दिया हुआ है और फोरकास्टेड मतलब आगे वाला फिगर भी दिया हुआ है कि ये और कितना बढ़ने का चांसेस है। तो हमारा देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी है, डिवेंचर, करेंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल है, फिर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, और दोनों फिगर दिया हुआ है, एक्चुअल जो अभी का मेरा है और फोरकास्टेड जो हम आगे के लिए अनुमान कर रहे हैं। फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी है हमारा, तो प्लांट एंड मशीनरी किस पे है मेरा, कॉस्ट पर। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करेंट एसेट्स है, फिर हमारा करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है जिसमें डेटर्स है, कैश इन हैंड और बैंक भी है। तो ये जो इसमें बैलेंस शीट में दोनों फिगर था, एक्चुअल मतलब असल वाला और फोरकास्टेड। बिजनेस बजटिंग चैप्टर में है हम लोग, इलस्ट्रेशन 15 में। स्टेटमेंट ऑफ फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसका फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, मतलब इसका एक्चुअल नहीं है। क्लियर हो गया सबको? तो ये बजटेड वाला फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बजटेड फिगर दिया हुआ है। अंडरलाइन कर लीजिए ऊपर फोरकास्टेड वर्ड को, वो ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे लिखा भी हुआ और क्लियर करने के लिए, फॉर द बजटेड, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो सही कर लीजिएगा, BUDG होगा। ठीक है, बुबुजेटेड लिखा है ना, बुबुजेटेड, तो उसको ठीक कर लीजिए, बजटेड BUDG होगा।